पलायन एक ऐसा मुद्दा जो भारत के बिहार से ज्यादा का किसी भी राज्य ने उतना महसूस नहीं किया जो जितना बिहार ने महसूस किया। पलायन हुआ है यहाँ के पूंजी का, पलायन हुआ है यहाँ के बुद्धि का। हर परिवार से दूसरा या तीसरा बच्चा यहाँ से पलायन करके बाहर गया। पलायन यहाँ का मुद्दा सिर्फ गरीबों का नहीं है, अच्छे परिवार के लोग भी यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं। इसी मुद्दे को उठाया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा बनकर के सामने आ रहे हैं जो इस समय लॉजिकल पॉलिटिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ की पूंजी बाहर कैसे जाती है, बाहर के राज्यों में किस तरीके से लोग को लोन आसानी से मिल जाता है, सीबी रेशियो मिल जाता है, किस तरीके से यहाँ पे आए हुए जो नेता लोग होते हैं यहाँ पर आकर के जातिवाद वगैरह की बात करते हैं, लेकिन वही नेता जब गुजरात जाते हैं तो सूरत प्लांट की बात करते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि 5 किलो अनाज आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज की बात नहीं होती है, जॉब्स की बात नहीं होती है, और ना ही किसी तरह से शिक्षा की बात होती है। शिक्षा को पहला मुद्दा बनाया है प्रशांत किशोर ने। गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखें, जब एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। मुद्दे को देखते हुए 0 से 15 साल के बच्चों को, यानी 0 से लेकर के 15 साल के बच्चों को शिक्षा देना और 15 साल से बाद के लोगों को डायरेक्ट उनके हाथ में पैसा देना, पूंजी देना, ये जो प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं इससे बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है। कुछ क्रिटिक्स इस पर ये भी बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के बारे में प्रशांत किशोर ने उतनी बात नहीं की। जब उनसे इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि इंडस्ट्री ज्यादा रोजगार नहीं दे सकती है। अभी का जो सब जरूरत है ये है कि वो बिहार में शिक्षा में कैसे सुधार करते हैं, और शिक्षा सुधार करने का मेन मकसद ये है कि शिक्षा हर साल 500 इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स लाना और आने वाले 10 साल में 5000 स्कूल्स। और जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं उनको प्राइवेट में, गवर्नमेंट लेवल से प्राइवेट में भेजने के लिए कुछ पैसों की मदद करना। मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। साथ ही साथ वो शिक्षा के साथ एक और बात कहते हैं कि किस तरह से बिहार के लोगों को लोन मिले। जब उनको आसानी से लोन मिलेगा वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना इंडस्ट्री छोटा मोटा खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हाथ में पूंजी और बुद्धि में शिक्षा, यही बिहार की तकदीर बनेगी।